नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस मर्डर केस का एसपी ने किया खुलासा, पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने किसे उतारा था मौत के घाट, और फिर जानेंगे कि किस बॉर्डर से सैकड़ों मवेशी हुए बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफ नगर में 21 जुलाई को आरोपी छत्रपति वर्मा अपने प्रेमिका ललिता देवागन का वाड्रफ नगर के किराए के रूम तथा अपनी पत्नी गायत्री वर्मा एवं लड़की किरण का बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर शव को घर में ही बंद कर फरार हो गया था, जिस पर थाना रघुनाथ नगर में धारा 302 और 201 का एवं चौकी वाड्रफ नगर थाना बसंतपुर में धारा 302, 201 कायम कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू द्वारा तत्काल आरोपी छत्रपति वर्मा की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नायक के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफ नगर अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी रघुनाथ नगर निरीक्षक कृष्णा पटेल व अन्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का टीम गठित कर गिरफ्तार हेतु अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड रवाना किया गया। जो फरार आरोपी छत्रपति वर्मा पिता शंखलाल कुशवाहा उम्र 32 वर्ष शाकिन सोहनत थाना रघुनाथ नगर को 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के मंडला से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर बताया गया कि उसे उसके प्रेमिका ललिता देवागन एक घड़ा सोने का सिक्का देने को उसने बोला था, जो नहीं दे रही थी तथा पूरा खर्च आरोपी से करवाती थी, इसलिए उसकी हत्या समोसे की चटनी में नींद की गोली मिलाकर उसे खिला दी गई थी और बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं पत्नी गायत्री को अपने पिता से अवैध संबंध होने के शक पर नींद की गोली खिलाकर चाकू से गला रेत कर हत्या करना बताया गया है। वहीं लड़की किरण को भी चाकू से गला रेत कर हत्या करना बताया गया है। ऐसे इन्होंने बताया पूछताछ में कि एक तो जो पहली जो उसकी प्रेमिका है उसके ऑलरेडी और पहले से पति रहा है, शादीशुदा है, दोबारा इसके साथ जो है संबंध हुआ और अपने आप को ठगा सा जो है महसूस उसने किया कि उसको कुछ घड़े वड़े मिलने की बातें जो है बताई थी, लाभ होने का तो उससे ठगा सा महसूस किया। दूसरे जो है इसको अपनी जो पत्नी पे अपने ही पिताजी के साथ अवैध संबंध होने के जो है शंका रहा है इस बात को लेकर के। तो आप देखेंगे उसके बाद एक लेटर भी उन्होंने छोड़ा था जिसमें अपने पिताजी को और कुछ लोगों को टारगेट किया था कि इनकी भी जो है मैं हत्या करूंगा। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कहीं न कहीं जो है ये उस शंका का जो है उसके दिमाग। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। शाहपुर थाना क्षेत्र के कोटखेड़ा नीमपानी के उसरी थाना मार्ग पर झाड़ी में मिले युवक के शव के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जहां आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंधों के शक में हत्या की थी। एसडीओपी एमएस मीना ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 नवंबर को कोटखेड़ा नीमपानी से उसरी ढाना जाने वाले रास्ते पर कमल सिंह आहके के गन्ने के खेत के बाजू में झाड़ी में एक व्यक्ति मरा पड़ा है, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहाँ से घर के पीछे बाड़े से बागों से की इधर उसी जाना रोटी उसके खून वाले पेपर पॉलीथीन में कपड़े से वो जब्त किए। उसके बाद हम लाए, उसकी अरेस्टिंग की गई और आज उसको हमने JR पे न्यायालय पेश करने भेज दिया। किसी बरगड़े वो अपने मामा प्रेम सिंह के यहाँ रहता है, बचपन से रहा है। उसको जो आरोपी है उसको ये शक था कि मृतक के उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। उस आधार पे ये 4 तारीख को डोली थाना उसके मामा के लड़के सुरेंद्र जो है और मृतक का साला सुरेंद्र उसकी ससुराल दिवाली मनाने गए थे। तो इसको मालूम पड़ा था तो उसने सोचा कि आया आज शक है कि ये पति से फिर संबंध बनाएगा, इस वजह से आगे पीछे छुप गया। रात में 1 बजे के लगभग जब उठा तब इसने घटना को अंजाम दिया। नहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आप जो घटनास्थल पर रहने वाले फिर उससे पूछताछ किया, उसने जुर्म स्वीकार किया और उसके आधार पर मेमोरेंडम जारी कराया और उसने। शाहपुर से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गैजिला की टोभी चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के अधिकारी मद्य निषेध निरीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में झारखंड से आ रही कंटेनर DCM ट्रक को जब्त किया गया, जहां जांच के दौरान तलाशी ली गई।
बंद कंटेनर में 550 कार्टून कुल विदेशी शराब बरामद की गई है, जहां गैर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के आदेशानुसार झारखंड की ओर से आने वाली सभी छोटी एवं बड़ी वाहनों को रोबी समिति जांच चौकी उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने लगातार 24 घंटा जीटी रोड पर वाहनों की जांच की जा रही है, जहां जांच के दौरान लावारिस हालत में खड़े कंटेनर को शक के आधार पर जांच की गई, जिसके उपरांत 550 कार्टून तकरीबन 5000 लीटर विदेशी रॉयल प्लेयर बरामद की गई है। बता दें कि चालक मौके से भागने में सफल रहा। वहीं जानकारी चेक पोस्ट उत्पाद विभाग के मद्य निषेधक निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी है। हाँ सर बताएं। अभी हम लोग समेकित जांच चौकी डूभी में जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं और इसी जांच के क्रम में आज सुबह करीब 4 बजे के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग एक वाहन हम लोग के जांच स्थल से लगभग 200 मीटर पहले काफ़ी देर से खड़ी दिखी और वो सील वाहन थी। हम लोगों ने उसका रेकी किया और काफ़ी वाहन कहाँ से आ रही थी? इस वाहन का चूँकि वाहन चालक खड़ी करके गाड़ी और चाबी लेके फरार था, तो इस बात का तो पता नहीं चला। इस बात की जानकारी हम लोग को आगे कार्रवाई जो होगी उसमें पता चलेगा। फिलहाल इस वाहन को हम लोगों ने इसके सील को तोड़े, उसके बाद शक के आधार पर इसको जब सील तोड़ा गया तो इसमें रॉयल प्लेयर विदेशी शराब का लगभग 550 कार्टून इनकी अभी हो ही रही है, होने की उम्मीद है, जिसका कि कुल मात्रा 5000 लीटर से ऊपर होता है। इस गाड़ी को हम लोग सीज किए हैं और इसकी सूचना सहायक आयुक्त उत्पाद महोदय गया को दिया गया है। आगे इसकी कार्रवाई। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कुशीनगर जिला गोपालगंज और कुशीनगर के बॉर्डर पर सैकड़ों मवेशी बरामद हुए हैं, जहां सहयोगी पत्रकार मेहताब आलम व शत्रुघ्न यादव ने इसका खुलासा किया है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि मवेशियों की तस्करी के लिए लाया जा रहा था, जहां गौरक्षक महेश दास महाराज, लोकेश दास महाराज व हिंदू युवा वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष मिथिलेश ने बताया कि रात में 2 बजे के करीब ये मामला हुआ है, जहां गौरक्षक महेश दास ने थाना कटेया पर सूचना दी है, जहां पुलिस पहुंचकर ट्रक व मवेशी को हिरासत में ले चुकी है। जी महाराज जी बताइए कैसे क्या मामला हुआ है? जैसे कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गौ तस्करी का धंधा यहाँ पर चल रहा है, तो हमें सूचना प्राप्त हुई तो गौरक्षक दल के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा रात को जो है गौ तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी गौ तस्कर हाथ नहीं आया। पुलिस प्रशासन, कटिया थाना और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के समक्ष जो है ये घटना घटी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई है और यहाँ पर हम लोग रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब गौ माता को पकड़े हैं। पूरा गौवंश जो है नशीला दवा जो है इंजेक्शन लगा के उसको जो है ट्रक में लोड भरे मौके वारदात में पुलिस प्रशासन और गौरक्षक दल और ग्रामीणों का। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता ताजिमुद्दीन खान की रिपोर्ट। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र के कुठौना जयनगर मुख्य मार्ग के पथराही महादेव मंदिर के पास अनियंत्रित ट्रक के टक्कर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला कैली देवी उम्र 62 वर्ष, पति राजू कामत बाबू बरही थाना क्षेत्र के तेघरा गांव की बताई जा रही है। वह मृतका कैली देवी स्वयं व अपने नाती का इलाज करवाने पुत्र दुखी कामत के साथ सीधप गांव के निजी क्लिनिक से करवा कर घर लौट रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों का कहना है कि अनूप शहर तहसील में वैभव तेवतिया नाम का एक लेखपाल है जो पैसे लेन देन कर जमीन का अवैध रूप से कब्जा दिलवा देते हैं। कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है। जब ये खबर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को पता चली तो सभी पदाधिकारी अनूप शहर तहसील में इकट्ठा हो गए, जहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर लेखपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो सभी किसान जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज आप यहाँ अनुपसर तहसील पर धरना कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पर तहसील के अंदर पर फैला हुआ है। यहाँ पर वैभव तेवतिया जी नाम करके लेखपाल जी हैं जिन्होंने एक पार्टी से पैसा लेकर के नाजायज़ कब्जा दिलवाया गया है। उसकी जानकारी हमें मिली है भारतीय किसान महाशक्ति के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ एसडीएम साहब के साथ बात करने आए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी को हमें निलंबन चाहिए किसी की वजह से। अच्छा, अगर निलंबन नहीं होता आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और उसको निलंबन करने के लिए ख़त्म करेंगे। अगर उस समय भी निलंबन नहीं होता राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बीते दिन चित्रकूट पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत 17 नवंबर सुबह 10 बजे से हुई है, जब कुलाधिपति राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में जाकर भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नानाजी देशमुख को पारस पत्थर बताया गया, जहां राज्यपाल ने कहा कि नानाजी देशमुख ने जिसे भी छू लिया वह सोना बन गया। मूर्ति अनावरण समारोह के बाद राज्यपाल ग्रामोदय विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन शुरू हुआ। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत निधि द्वारा ग्राम पंचायत पड़गवा में कराया जा रहा है विकास कार्य, जहां विकासखंड राजगढ़ के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत निधि द्वारा निर्मित कार्य कराया जा रहा है, जिसका लोकार्पण गजेंद्र प्रताप सिंह व JMI राजगढ़ व ADO कोऑपरेटिव राजगढ़ व रामेश्वर सिंह समेत कई अधिकारियों ने मिलकर किया है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के राजगढ़ में सोमवार की देर रात मरीज लेकर आ रही एम्बुलेंस रेलवे अंडरपास में भरे पानी के बीचों बीच फंस गई, जिससे घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकाला गया। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए किसान इंटर कॉलेज के सामने राजगढ़ मधुपुर मार्ग पर बनाया गया रेलवे अंडर ब्रिज हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे मोटरसाइकिल सवार पानी में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। तो वहीं अंडर ब्रिज में काफी पानी होने के कारण 4 पहिया वाहन भी अक्सर फंस जाया करती हैं। वहीं देर रात डिलीवरी के लिए मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अंडर ब्रिज में भरे पानी के बीचों बीच फंस गई, जिससे एम्बुलेंस में पानी भर गया। वहीं एम्बुलेंस में प्रसव पीड़ा से व्यतीत महिला घंटों कराहती रही। किसी तरह घंटों मशक्कत के बाद खींचकर एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला गया। इसी तरह शुक्रवार को वाराणसी से मरीज का इलाज कराकर अपने घर सेमरा बहरो बोलेरो से वापस जा रहे लोगों की गाड़ी भी अंडर ब्रिज के पानी में फंस गई। किसान कॉलेज पटेल नगर राजगढ़ जो मधुपुर मार्ग है रेलवे अंडरग्राउंड में लाखों रुपए लागत से लगा हुआ अंडरपुल है, उसमें 6 माह से पानी भरा हुआ है। हम धनसिरिया मनोज कुमार केसी निवासी, हमको मार्केट में आने में 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। और सागर रोड पर राजगढ़ में हमारा दुकान है और छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें लोग डूब करके अभी कल एम्बुलेंस डूब गया, फिर ट्रक डूब गया, फिर बाइक सवार गिर के घायल हो जा रहे हैं और बोलेरो डूब गया। कल के एम्बुलेंस में मरीज भी बैठे हुए थे, उसमें भी डूब गए और किसी भी सहायता से ट्रैक्टर बुला करके उसमें रस्सी बांध करके एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया, नहीं तो उसमें मरीज भी डूब जाता। ऐसा होने में कोई दुर्घटना का दावत दे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष रघुवर प्रसाद मौर्य, राज्यपाल पुरस्कार विजेता भारतीय जीवन बीमा निगम एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य उत्कर्ष मौर्य उर्फ राजू नेता, पत्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य ददरा कुड़ी, रघुवर प्रसाद की माता एवं राजू नेता की दादी का विगत 3 दिन पूर्व
83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था, जहां दाह संस्कार के बाद उनके निजी निवास स्थान पर शोक व्यक्त करने वालों का क्रम जारी है। इसी क्रम में रामाशंकर पटेल, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं शिक्षा जगत के द्वितीय मालवी जगदीश सिंह पटेल शोकाकुल परिवार में पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां परिवार के लोगों को दुख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हुए दुख प्रकट किया है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।